कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों से देख रहे हैं। तो चलिए अब हमारे पास आगे एक नया टॉपिक दैट इज एरिया ऑफ पॉलीगन्स। एरिया ऑफ पॉलीगन्स की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है 11th चैप्टर। अब पॉलीगन्स में आप लोगों को पता है कि हमारे पास 3 साइड फिगर से लेकर एंडलेस चलती रहती है। जस्ट लाइक 4 साइड फिगर हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, फिर आता है पेंटागन, देन 6 साइड फिगर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ पॉलीगन। तो सेंट्रल पॉइंट द पॉलीगन दैट इज इंस्क्राइब्ड एंड द सर्कमस्क्राइब ऑफ द सर्कल ऑफ अ पॉलीगन हैव द सेम सेंटर। जब भी आपके पास पॉलीगन्स का सबका सेम सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ पॉलीगन। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ पॉलीगन। इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब क्या होता है कि सर्कल अंदर है किसी पॉलीगन। Just like the length of the perpendicular of the center point of the polygon upon one side of it, it is the radius of the inscribed circle of the polygon. चलिए अब हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। हमें सबको पता है बेसिक यूनिट क्या होती है एरिया की, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही यूज करेंगे। देन आता है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर देखेंगे दैट इज साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल देखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ। देन पैरेललोग्राम देखेंगे तो दैट इज बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल को देखेंगे दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ सर्कल वी आर हैविंग पाई आर स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर एंड ब्रेथ हो गई 15 मीटर। अब इनमें बोला गया देयर इज अ गार्डन 5 मीटर वाइड अराउंड द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के बाहर की साइड हमने बनाया है। तो 5 मीटर 5 मीटर, यहाँ पर भी आ जाएगा 5 मीटर और यहाँ पर भी आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, ये जो पार्ट है ना हमारे पास दिस वन, इसका एरिया है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन। इसे साइड में कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया एरिया ऑफ गार्डन ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। अब एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए 5 इधर ऐड करेंगे, 5 उधर, तो कितना हो गया 10, ये 20 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, 15 है, 5 इधर 5 इधर 10 है, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पी क्यू आर एस से हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ। और सेकेंड फिगर जो है वो भी हमारे पास एरिया है, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। दोनों की लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, L1 B1 ले रहे हैं। तो पी क्यू आर एस में देखिए तो लेंथ कितनी हो गया हमारे पास 30 एंड ब्रेथ कितनी हो गया हमारे पास 25, ठीक है। एंड माइनस करेंगे यहाँ से, दैट इज 20 इंटू 15, दैट इज 15 टू ज़ा 30 एंड दिस इज 0, 25 3 ज़ा 75 एंड दिस इज 0। इन दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 450 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ फ्लावर बेड।
है ना, सॉरी गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन आ गया। अब हम यहाँ पे निकालें कॉस्ट। तो चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गार्डन। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना 1 मीटर स्क्वायर गार्डन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, दैट इज 64। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 450 मीटर स्क्वायर गार्डन। करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 450 इंटू 64। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गार्डन आ जाएगी, जो कि होगी हमारी, वेट अभी करके बताता हूँ। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो ट्रेपेजियम का दे रखा है, चलिए तो उसको देख लेते हैं। एक फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सेम ही फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई ऐसे खास डिफरेंस नहीं था। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स को मिला के बना होता है, तो इसलिए यहाँ पर बोल रखा है हमारे पास, अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल उसमें 2 आपको हाइट्स की मिलता है, हाफ इंटू जो आपका डायगोनल होगा इंटू h1 दैट इज हाइट 1 प्लस h2 हाइट 2। ठीक है, द सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफसेट्स ऑन इट। ओके, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, जस्ट लाइक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायगोनल एंड सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफसेट्स ऑन इट। नेक्स्ट फिगर हमें यहाँ पर गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू हाफ। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आपको यही फॉर्मूले यूज करने हैं। चलिए तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर बोलेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो कितना है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हाफ तो हाफ ही रहेगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमने एज्यूम करा है a प्लस b, द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड इज दिस। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 2x एंड x, एंड हाइट कितनी हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर। चलिए अब ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 540 इंटू 2 करेंगे, दैट इज 2x प्लस x, दैट इज 3x इंटू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। एंड अगर पैरेलल साइड्स की बात करें जो हमें फाइंड आउट करनी थी, आई थिंक वो है हमारे पास 2x एंड x। तो एक हो गया हमारे पास 18 दैट इज सेंटीमीटर, एंड एक हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 18 दैट इज 36 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन परफॉर्म करना था, दैट इज चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या।
ओके, तो यहाँ पे रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और हमें निकालना है एरिया, तो अगर आपको याद हो एरिया ऑफ रोम्बस, तो हमें एक फॉर्मूला गिवन था, दैट इज हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको डायगनल्स गिवन है, दैट इज हाफ ऑफ डायगनल 1 दैट इज 12 एंड दैट इज 10। इसे करेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन्स हैविंग मोर देन 4 साइड्स। ओके, यहाँ पर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स मिलेगी जिसमें हमने कुछ फिगर बना के एरिया निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग फिगर्स गिवन है और यहाँ पर सबका एरिया निकालना है। तो हम यहाँ से एक फिगर ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ से निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The outer dimensions of the frame, that is 32 into 36 centimeter, and inner dimension of this, इसकी बात कर रहे हैं। अगर फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसकी फिगर ये रही, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, एंड dimension given the figure as it is divided into 2 ways, into 2 parts. Find the area of this hexagon using both ways. Okay, तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ यही फिगर है एंड इसका हमें एरिया निकालना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। तो हमें अगर इस फिगर को देखना है तो देखिए, अगर हम इसको देखें ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा ट्रेपेजियम शेप में। तो ये साइड क्या होगा, पैरेलल, और ये होगा नॉन पैरेलल। सेम गोज विद दिस। अब देखिए इतना पार्ट ही क्या है, 5 है, और ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 11 है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखिए पूरी साइड कितनी 8, तो ये हाफ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमें पैरेलल साइड्स पता चल गई एंड यहाँ पर हाइट पर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी पता चल गया, दैट इज हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। एंड ये दोनों सेम ही फिगर्स हैं, तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फिगर। चलिए, तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर कितना होगा हमारे पास, दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए इतना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज a plus b and height that is h। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। a कितना हो गया 5 एंड h कितनी हो गई, b कितनी हो गई 11। ये हो जाएगी 5 प्लस 11 इंटू 4। एंड ये जो एरिया है इसमें आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा दैट इज 16 इंटू 4 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 4 जो कितना होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर। तो बस आपके पास जो भी फिगर आप उसको डिवाइड करेंगे जैसे भी आपका मन करे और उसका हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे।
तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्ले ऑल।